गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग करेंगे P3 प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे नई प्रॉब्लम्स हम करते जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग P3 प्रॉब्लम करेंगे। एक बार प्रॉब्लम पढ़ लें पूरी। The output of a production line is checked by an inspector for one or more of three types of defects. ठीक है, called defect A, defect B and defect C. If defect A occurs, the item is scrapped. If defect B occurs or C occurs, the item must be reworked. ये लाइन अंडरलाइन कर लें। The time required to rework defect B is 15 minutes and time required to rework defect C is 30 minutes. यानी कि आप अगर कोई एक प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें आपने तीन तरीके के डिफेक्ट आइडेंटिफाई करे। पहला डिफेक्ट है डिफेक्ट ए। अगर डिफेक्ट ए आपको मिल जाए तो आप उसे फेंक दें, स्क्रैप कर दें उस आइटम को। अगर आपको डिफेक्ट बी मिलता है तो उस आइटम को आप रिपेयर कर सकते हैं, रीवर्क कर सकते हैं, और उस रीवर्क में आपको 15 मिनट टाइम लगेगा। अगर आपको डिफेक्ट सी मिलता है तो उसमें आप रीवर्क कर सकते हैं, रीवर्क में आपको 30 मिनट्स टाइम मिलेगा। ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ABC डिफेक्ट आर इतना, ये लाइन भी अंडरलाइन कर लें। इन्होंने कहा कि ये डिफेक्ट हो सकते हैं, इस बात की ये प्रोबेबिलिटी है मेरी। ठीक है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 15% है प्रोबेबिलिटी मेरी कि डिफेक्ट ए हो, 20% प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्ट बी हो, और 10% प्रोबेबिलिटी है कि आपका डिफेक्ट सी एग्जिस्ट करता हो। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस सम को कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए कि जब हमें तीन प्रोबेबिलिटी दी है तो हमारी तीन रैंडम नंबर रेंज बनेगी। हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए एक रैंडम नंबर रेंज बनेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो सम कर रहे हैं वो सम है P3। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। किसके लिए? डिफेक्ट ए के लिए। फिर हमारी बनेगी स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। किसके लिए? डिफेक्ट बी के लिए। और तीसरी बनेगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज डिफेक्ट सी के लिए बनेगी। ठीक है, तो बना लें। इवेंट प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर एलोकेटेड। चलिए, इवेंट डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है और दूसरा डिफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो तरीके की इवेंट हो जाएंगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी 15% है तो डज नॉट एग्जिस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 85%। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज एलोकेट करेंगे। ठीक है, सेम इसमें लग जाएगा हमारा। इवेंट प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर, डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है और डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है
प्रोबेबिलिटी 20 और 80 हो गई। रैंडम नंबर रेंज एलोकेट कर दी हमने, ठीक है। चलिए तीसरे का बना लेंगे हम लोग। ये आपका हमेशा रहेगा, जितनी प्रोबेबिलिटी दी रहेंगी उतनी ही हमको रेंज बनानी होगी रैंडम नंबर्स की। डिफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 10 है। तो ये रैंडम नंबर रेंज हमारी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हमारा बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा।